इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आप वो नहीं हैं जो अपने आप को मान रहे हैं। आज यदि आप 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं आपके अंदर 10 लाख रुपए महीना कमाने की शक्ति है। और आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं कह सकता हूं कि आप 5 करोड़ रुपए महीना कमाने की शक्ति रखने वाले लोग हैं। लेकिन आप सोए हुए हैं, आप अपना टैलेंट निकाल नहीं रहे हैं, आप उस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, आप सो रहे हैं। गीदड़ों की झुंड में है ना, हमसे नहीं हो पाएगा महाराज जी, हम नहीं कर पाएंगे। आप शेर हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि आप शेर हैं, क्योंकि संगति तो गीदड़ों की है ना। ये जाग जाए भारत का आदमी ना, तो ये मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, ये बेरोजगारी का गाना खत्म हो जाएगा। कोई बेरोजगारी नहीं है भारत में। खड़े हो जाओ और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ो, खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो। और रोजगार लेना ही नहीं है हमें, तो रोजगार देना है हमें। ये सिद्धांत लेके चलो, एक ही चीज दिमाग में सेट करो, हमें रोजगार नहीं लेना, हमें तो रोजगार देना, बस। हमें लेना ही नहीं है, हमें 1 लाख की नौकरी भी नहीं लेनी। नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी। मैंने इतिहास पढ़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। भारत के पहले ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने पढ़ाई इतनी अच्छी की और पढ़ाई करने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें नौकरी दी। उस जमाने में उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था महीने का, चाहते अच्छी लग्जरी जिंदगी जीते। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं हलवा पूड़ी खा रहा हूं, नौकरी करके पैसा कमा रहा हूं और मेरा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मुझे मिला। उन्होंने कहा कि मैं इन अंग्रेजों की नौकरी कर रहा हूं और यही अंग्रेज मेरे भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी को लात मार दी मेरी मां और कह दिया कि मैं अपने देश को जगाऊंगा और कहूंगा कि तुम और हम ये सब बंधन तोड़ करके आजाद होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं। नेताजी ने नौकरी छोड़ दी और अपने देश को आजादी दिलाने के लिए आगे आए। एक दीवार में एक व्यक्ति ने एक हथौड़ा मारा, दीवार टूट गई। एक दीवार पर एक व्यक्ति ने एक हथौड़ा मारा, दीवार टूट गई। तो लोगों को लगा एक हथौड़े से दीवार टूट गई ना, ये आखिरी हथौड़ा था, इसके पहले 50 हथौड़े लोगों ने मार दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सुखदेव ने, मंगल पांडे ने, ऐसे ना जाने कितने हथौड़े देश की आजादी के लिए मार दिए गए थे। आखिरी हथौड़ा महात्मा गांधी ने मार दिया और लोगों ने कह दिया महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई। अरे महात्मा गांधी के हथौड़ा मारने के पहले हजारों हथौड़ा भारत के नौजवान लोगों ने मार दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का परम योगदान है भारत देश की आजादी में। इतिहास उठा के पढ़ो। मेरी माँ, मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि आप और हम अपने आप को पहचाने और हमारे नौजवान बच्चे अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। तुम गीदड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम नौकरी देने वाले बन सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो, लेकिन जब करोड़पति बनने की इच्छा शक्ति होगी तभी बनोगे। इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो क्या बन जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सपने को साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, खूब लगन से काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम और आप सफल होंगे। सफलता का सपना देखो सब देख लेते हैं और सफलता के सपनों को देखने के लिए सब स्वतंत्र भी हैं, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए पसीना बहुत बहाना पड़ता है। यदि आप पसीना बहाने को तैयार हैं तो सपने देखने का अधिकार आपको है। और पसीना बहाने से डर लगता है साहब, 12 बजे की धूप तुम्हें गर्म लगती है तो फिर तुम्हें सफलता के सपने देखने का अधिकार नहीं है। सफलता के सपने वही देख सकते हैं जो कड़ी धूप में भी चलते रहें, कड़ी सर्दी में भी चलते रहें, माइनस टेम्परेचर हो,
या +50 का टेम्परेचर हो, एक सी रफ्तार में आप जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके पीछे पीछे एक दिन आपकी कामयाबी आ जाएगी। आपको कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। मैं चाहता हूं मेरा भारत सफल हो जाए और मेरे देश से गरीबी जैसी बीमारी समाप्त हो जाए। यदि भारत से गरीबी मिटाना है मेरे देशवासियों, तो 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी गरीबी मिटा ले, अपने आप देश की गरीबी मिट जाएगी। हर व्यक्ति अपनी अपनी गरीबी मिटा ले, अपने आप देश की गरीबी मिट जाएगी। इसके लिए हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। आज स्कूलों में अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।